अहद अतीक में से पहला सलातीन उसका 17 बाब उसकी 7 आयत पढ़ेंगे। वैसे मैं ये आगे तक जाऊंगा लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए ये पढ़ेंगे। फर्स्ट किंग चैप्टर 17 1-7। और एलिया तशबी जो जलाद के परदेसियों में से था अखीब से कहा, खुदावंद इसराइल के खुदा की हयात की कसम जिसके सामने मैं खड़ा हूं, इन बरसों में ना ओस पड़ेगी ना मींह बरसेगा जब तक मैं न कहूं। और खुदावंद का यह कलाम उस पर नाज़िल हुआ कि यहां से चल दे और मशरक की तरफ अपना रुख कर और करीद के नाला के पास जो यरदन के सामने है जा छुप। और तूने उसी नाला में से पीना और मैंने कौवों को हुक्म किया है कि वो तेरी परवरिश करें। सो उसने जाकर खुदावंद के कलाम के मुताबिक किया, क्योंकि वो गया और करीद के नाला के पास जो यरदन के सामने है रहने लगा। और कवे उसके लिए सुबह को रोटी और गोश्त और शाम को भी रोटी और गोश्त लाते थे और उसने नाला में से पिया करता था। और कुछ अरसा के बाद वो नाला सूख गया, इसलिए कि उस मुल्क में बारिश नहीं हुई थी। खुदाम के कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब बरकत पाएं। 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करेंगे और दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे। सब कहेंगे मिलकर, नापाक है जेड़ा तेरा हाथे आए खुदा। एवरीवन से सब कहे, नापाक है दाते कर हम तेरी है सदा। तेरी अपने ईमान का करार करेंगे, अपना दाना हाथ अपने दिल पर रखेंगे कि ए खुदा हमेशा साडा है खुदा के खुदा हमेशा साडा है खुदा। हाय हो मारे दे दम तेक हदायत करेगा। आए हो मारे दे दम। आखिरी बार कहेंगे, ना पाक है, सब कहेंगे हाथ उठाकर और दिल से कहेंगे, ना पाक है जे तेरी आए खुदा। नापाक है जेड़ा तेरी आए खुदा। ज़मीन दिया हदा ते कर हम तेरी सदा। ज़मीन दिया हदा आइए थोड़ी देर के लिए अपने लिए कलाम मांगते हैं। 1-2 मिनट के लिए सब दुआ करें। खुदा बाप, ये जगह तेरे जलाल से मामूर है। अय बाप, ये जिंदगियां तेरे जलाल से मामूर है। अय खुदा हम ईमान लाते हैं कि तू अपने जाहो जलाल के साथ हमारे बीच में है। यहाँ पर तेरे पाक रुख की जुम्बश है, तेरी कुदरत तेरे लोगों को छू रही है, तेरे पाक रुख का मस्सा तेरे लोगों पर आ रहा है। ये जगह रूह कुदस की याद से गरमाई जा रही है। तू अपने लोगों को छूने और बरकत देने के लिए अपने चाहो जलाल के साथ हमारे बीच में है।
तू अपने बंदों को रहाई देने के लिए हमारे बीच में है। तू अपने बंदों को शफा देने के लिए हमारे बीच में है। तू हमें दुख और मुसीबतों से आज़ाद करने के लिए हमारे बीच में है। तेरा सुभान यीशु के नाम से खुल चुका है। तेरी कुदरत खुदा हर एक को छू रही है। खुदा पाक यीशु के नाम से तेरे फरिश्ते हमारे साथ मौजूद हो। तेरी हजूरी हमारे साथ हो। रूह की बारिश हो, कलाम की बारिश हो, बरकत की बारिश हो, मौज़ात की बारिश हो यीशु के नाम से, मसीह यीशु के नाम से, आमीन। बी सीटेड प्लीज। एक बार फिर मैं तमाम सर्वेंट ऑफ गॉड कलीसिया का, तमाम पास्टर्स का, तमाम वर्शिप टीम का बड़े अच्छे तरीके से वो वर्शिप कार्य थे, शुक्रगुजारी करता हूँ। आज जो मेरा मजमून है वो है एलिया के बारे में। एलिया के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है। यह बहुत ऐसी शख्सियत है जिसका जिक्र नए अहदनामे में भी तकरीबन 20 बार इसका जिक्र हमें नजर आता है। और ये मूसा के साथ नजर आता है, यीशु के साथ मुलाकात करते हुए। ही इज द ओनली वन कि जिसको आसमानी रथों ने उठा लिया था और किसी को ये क्रेडिट नहीं जाता है। ये मर्द ईमान, मर्द दुआ और मर्द कलाम, बड़ा ज़बरदस्त इसके बारे में बातें हैं। लेकिन ख़ास तौर पर आज जो तलावत आप सबके सामने की गई है, हम उसके वसीला से सुनेंगे। जो एलिया नबी का दौर था, आज का कलाम लीडरशिप के लिए और ईमानदारों के लिए और आप सब के लिए है। जो एलिया नबी का दौर था, ये तारीन दौर था। पूरा बनी इस्राएल कौम और इस्राएल तारीकी में डूबे हुए थे। जादूगरी बहुत ज्यादा थी, बुत परस्ती बहुत ज्यादा थी, ज़नाकारी बहुत ज्यादा थी। खुदा की कौम ने, खुदा के लोगों ने खुदा को छोड़कर बाल के लिए मज़बे बना लिए थे। अपने खुदा को खैराबाद कह दिया था। हर तरह से बदी बुराई बहुत बढ़ चुकी थी और उसकी जो बुनियादी वजह थी, जो अखीयब का दौर था, एलिया जो आया है, ये अखीयब के दौर में आया है, जो इस्राएल का बादशाह था। इसने 22 इयर्स हुकूमत की और इसकी जो बीवी थी एजबल, वो इस्राएल की नहीं थी, वो एक गैर कौम से थी। और उसके बाप ने अपनी बेटी एजबल को एक खास पर्पस के लिए तैयार किया था कि वो बनी इस्राएल में जाए और वहां पर खुदा के लोगों को बेईमान करे, उनको खुदा से हटाकर बुतों की तरफ लगाए, उनको नेकी के रास्ते से हटाकर गुमराही के रास्ते पर डाले और वो अपने मकसद में कामयाब हो गए। अखीयब को वो कंट्रोल करते थे। अखीयब का अपना कोई इख्तियार नहीं था। बिहाइंड इस्राएल की हुकूमत को वो चलाती थी। उसने ऐसे कवानीन पास कर दिए कि शादियां बहुत हो सकती हैं। आज के दौर में जैसे ये कानून बन रहा है, द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, के सारे रास्ते ऊपर ही जाते हैं, उसने भी ऐसा ही कानून पास किया था कि जो जिसकी इबादत करते हैं सब ठीक है। बुनियादी तौर पर वो खुदा के नाम को मिटाना चाहते थे। जादूगरी को उसने आम किया। उसकी जो बुत परस्ती थी, ये बहुत ही गंदी किस्म की थी। वहां पर ज़नाकारी और हरामकारी होती थी और तमाम बनी इस्राएल इन मंदिरों में जाकर, देवी देवताओं के मंदिरों में जाकर
ज़नाकारी करते, हरामकारी करते, अपने बच्चों को कुर्बान करते, पूरे सिस्टम में, खानदान में जादूगिरी बेहद बढ़ गई सी। और ये इंतहाई मुश्किल वक्त था, एक तारीख तरीन दौर था। इस बात को याद रखें, ये जो स्पिरिट है, एज वेल स्पिरिट, ये आज भी मुख्तलिफ सूरतों में दुनिया में और चर्च में काम करती है। ये झूठ की स्पिरिट हो सकती है, ये दुआ ना करने की स्पिरिट हो सकती है, ये खुदा के कलाम को उसको सुनकर उस पर अमल न करना, ये वो स्पिरिट आज भी मुख्तलिफ सूरतों में ये मूव करती है। जब हम खुदा पर हकीकी ईमान नहीं रखते हैं तो इस बात को याद रखें कि हम इस स्पिरिट के ताबिया हैं, वो हमारे जिंदगी में काम करती है। इन तमाम हालात में, इस दौर में हम देखते हैं कि जब बुरा दौर है तो उन हालात में एक शख्स अचानक सामने मंजर आम पर आता है जिसका नाम एलिया तशबी बताया गया है, जो जलाद के इलाके का रहने वाला है। इसके पहले के अयाम का जिक्र नहीं है, अचानक इसकी हम एंट्री देखते हैं। अचानक ये नामुतार होता है अखियत के सामने। खुदा को ऐसे ही सूरमा की जरूरत है आज भी ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, गे मैरिजेस है, या लेस्बियन है, या डिसोबीडियंस स्पिरिट है, या होलीनेस नहीं है। सब कुछ कर लो, सब ठीक है, सारे रास्ते ठीक है। यह स्पिरिट आज भी पूरी दुनिया में बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये पूरी दुनिया में ये प्रॉब्लम आ रही है और ये मसीहत के अंदर भी ये ऐसा हो रहा है। इन हालात में एलिया उस दौर में ज़ाहिर हुआ। आज भी ऐसे नौजवान बेचों और बेटियों और खादमों की जरूरत है कि जो कि अपने खानदानों में बेदारी लाने वाले हों, अपने कलीसियों में बेदारी लाने वाले हों, और जहां पर खुदा ने आपको रखा है वहां पर आप बेदारी लाने वाले हों। बेशक हम जब पंफलेट बनाते हैं तो रिवाइवल मीटिंग्स लिखते हैं, तो इस बात को याद रखें कि उस रिवाइवल के लिए ये एक मीटिंग में रिवाइवल नहीं आता है, इसकी तैयारी करनी होती है। खुदा ने बनी इस्राइल के अंदर एक मूवमेंट लानी थी, एक तहरीक लानी थी। उसके लिए उसको एक बंदा चाहिए था जिसके काम के लिए बोझ और दर्द रखे, जो दलेर बंदा हो, दलेर से कह सके भी ये काम जो तू कर रहा है ये गुनाह है। दलेरी से कलाम सुनाने वाला जब बंदा होगा तो उसके वसीला से रिवाइवल, जब ईमानदार ऐसे होंगे। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये एलिया उठता है और ये ऐलान करता है बादशाह के सामने कि मैं जो खुदा की हजूरी में खड़ा होता हूं, इन बरसों में ना ओस पड़ेगी ना मींह बरसेगा, और आसमान 3.5 साल के लिए बंद हो जाता है। खुदा को यह रवैया पसंद आया, खुदा को यह एटीट्यूड पसंद आया कि कोई है इस पूरी कौम में, जबकि एजबल ने सारे नबी मरवा दिए थे, नबी कत्ल कर दिए गए थे, और जो थे वो खामोश थे, वो बोलते नहीं थे, वो अपनी जान बचा रहे थे। इन हालात में जब ये एलिया बोलता है तो खुदा को ये शख्स बड़ा पसंद आया है कि कोई है जो मेरा हकीकी कलाम बयान करने को मौजूद है, जो राइट को राइट और रॉन्ग को रॉन्ग कह सकता है। एलिया ने कहा कि मैं जो खुदा की हजूरी में खड़ा होता हूं, अगर चर्च खुदा की हजूरी में खड़ा होगा और ईमानदार खुदा की हजूरी में होंगे तो आप दुनिया को अच्छी खबरें सुनाने वाले होंगे। आपके अंदर एक खुशखबरी होगी, आपके अंदर कलाम होगा, जब आप प्रेजेंस ऑफ गॉड में आप ठहरने वाले होंगे।
और यहां पर हम देखते हैं कि एलिया ने जब ये दलेरी से बात की, लेकिन उसके बाद अखीयब की बीवी उसके खिलाफ होगी और उसने चाहा कि इसको कत्ल करवा दिया जाए। और फिर फौरन खुदा ने एलिया से कलाम किया कि एलिया, तू क्रीत के नाला पर चला जा और वहां पर जाकर छिप जा, और मैंने वहां पर तेरे लिए पानी का भी और तेरी रोटी और पानी और गोश्त का भी बंदोबस्त कर दिया। क्रीत का नाला, जिसका मतलब है कट ऑफ, कान छान की जगह। जब एलिया ने यह कहा कि मैं जो खुदा की हजूरी में खड़ा हूं, अखीयब से उसने टक्कर ली है, बादशाह से उसने टक्कर ली है, यह कोई आम बात नहीं थी। उस दौर के बादशाह के सामने खड़े हो जाना और यह ऐलान करना कि जो हालात हैं ये तेरी वजह से हैं, जब मुल्क का बेड़ा घर खो रहा है ये तेरी वजह से है, यह आसान बात नहीं थी। यह बड़ी एक मुश्किल बात थी जो कि एलिया ने की थी। और जहर है, खुदा की कौम के बीच में इसका बड़ा चर्चा हुआ होगा कि एक बंदा उठा है जो बड़ा अच्छा गाता है, जो बड़ा अच्छा स्पीकर है, जो बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइजर है, जो बड़ी दुआ करता है। मैंने टाइम बहुत सारे लोग एक ही काम करके बड़े मशहूर हो जाते हैं और फिर खुदा कई बार उन्हें कुछ सिखाना चाहता है, खुदा उन्हें किसी जगह पर ले जाता है ताकि उनके वसीला से एक बड़ा काम हो सके और किसी के बीच में कोई ऐसी एर वगैरह ना भर जाए। खुदा ने एलिया से कहा कि जा क्रीत के नाला के पास जाकर छुप जा, वहां पर ना कोई पॉपुलेशन, वहां पर ना कोई रेस्टोरेंट, वहां पर ना कोई घर, लेकिन खुदा ने से कहा कि तूने जाकर छिप जाना है, वहां पर तूने बाहर नहीं निकलना है। यह बड़ा एक मुश्किल काम था, लेकिन खुदा बुनियादी तौर पर एलिया को मजबूत करना चाहता है, उसे तैयार करना चाहता है। आपकी बुलाहट के पीछे आप जितने भी यहां पर हैं, आप में से हर कोई बुलाया हुआ है, आपके लिए खुदा का मंसूबा है। आप बेशक ऑफिसर हैं, लेबर हैं, वॉट एवर यू डूइंग, लेकिन खुदा का मंसूबा है आपके बारे में। आप पढ़े हैं या नहीं पढ़े, आप कितनी दुआ करते हैं या नहीं करते, लेकिन आप जितने भी खुदा के घर में हैं, खुदा आपसे प्यार करता है और खुदा आपके लिए मंसूबा रखता है और खुदा आपको इस्तेमाल करना चाहता है। इसलिए खुदा जिनको इस्तेमाल करना चाहता है, खुदा उनको तैयार करता है। खुदा ने एलिया से कहा कि जा उस बूट कैंप में चला जा जो क्रीत का नाला है। जब आर्मी के कमांडोज तैयार किए जाते हैं तो उनको मुख्तलिफ सख्त जगह पर भेजा जाता है ताकि वो एक बड़ी फाइट के लिए तैयार हो सके, एक बड़े रिवाइवल के लिए तैयार हो सके। जिनके वसीला से खुदा ने बरकत लानी होती है, उनका इम्तिहान भी उतना ही सख्त होता है। खुदा ने एलिया से कहा, बाजू का चर्च भी, लीडर्स भी दुनिया में रहते हुए दुनिया जैसे हो जाते हैं, दुनिया की बातें उनमें आ जाती हैं, दुनिया के काम उनमें आ जाते हैं और दुनिया और ईमानदार मिक्स हो जाते हैं। लेकिन खुदा यह चाहता है कि ईमानदार दुनिया के बीच में मिक्स ना हो। खुदा सेपरेट करना चाहता है। खुदा ने उसे कहा कि मैं चाहता हूं कि तू दुनिया से सेपरेट हो जाए, तू पाक हो जाए। क्रीत के नाला पर जा, वहां पर बैठ मेरी हजूरी में, वहां पर बैठ जाकर कोठी में, ताकि मैं तुझसे बातें कर सकूं,
ताकि मैं तुझे अपना कलाम दे सकूं, ताकि मैं तुझे अपना मुकाशा दे सकूं, ताकि मैं तुझे अपनी हजूरी दे सकूं, ताकि मैं तुझे तैयार कर सकूं, मैं तुझे मेंटली मजबूत कर सकूं, मैं तुझे फिजिकली मजबूत कर सकूं। तो बैठेगा तो मैं तुझे बरकत दूंगा, तो मेरी हजूरी में नहीं बैठेगा तो मैं तेरे साथ कलाम नहीं कर सकूंगा। मैनी टाइम बहुत सारे लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं, बट दे डोंट वांट टू सिट। वो खरीद के नारे पर जाना नहीं चाहते हैं, वो यहां पर आना पसंद करते हैं। खरीद का नारा पसंद नहीं है, जहां पर होटल भी नहीं है, रेस्टोरेंट भी नहीं है, कोई नेस्ले पानी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। स्टेज अच्छा लगता है लेकिन खरीद का नारा अच्छा नहीं लगता है, जहां पर कान छांट होती है। आज चर्च भी ऐसे ही चाहता है, मेरी जिंदगी में बहुत कुछ हो जाए, हर तरह की ब्लेसिंग आ जाए, हर तरह की बरकत आ जाए, सोने चांदी की बारिश हो जाए, लेकिन उस प्रोसेस से, उस रोड मैप से वो गुजरना नहीं चाहता है। रूहानी बरकत एवरीवन, हर पर्सन चाहता है। फिजिकल ब्लेसिंग, सोने चांदी की ब्लेसिंग हर बंदा चाहता है, लेकिन उस प्रोसेस से गुजरने के लिए तैयार नहीं है जो कि खुदा ने हमारे लिए बनाया है। खुदा ने एलिया से कहा, तू जा और मेरे साथ वहां पर कनेक्टेड हो जा, मेरी रूह तेरी रूह के साथ कनेक्टेड हो जाए, ताकि तू तैयार हो जाए। और एलिया की यही खूबी थी, उसने कोई क्वेश्चन नहीं किया, कोई सवाल नहीं किया। जो कुछ कहा गया है उसने किया और खरीद के नाला पर चला गया। नो क्वेश्चन कि ये कौवे कैसे गोश्त लाएंगे, मैं कैसे पानी पीऊंगा, जबकि काल है एलिया ही ने आसमान बंद कर दिए हैं। ना कोई फसल होनी है, ना कोई गंदम होनी है, ना कोई दालें होनी है, किसी के पास कुछ भी नहीं होना है, पानी भी नहीं आना है, नाले सूख जाने हैं। तो कैसे मैं पानी पीऊंगा, कैसे मैं रोटी खाऊंगा। लेकिन जब हम खुदा के कलाम को बेक करते हैं, इस बात को याद रखें, तो खुदा हमारी फिक्र करता है। अपनी जिंदगी में यह कोशिश करें, वर्ड ऑफ गॉड को बेक करें, खुदा के कलाम को पूरा करें, खुदा के कलाम की ताबे फरमानी करें, खुदा के कलाम को कभी इग्नोर ना करें। जो कुछ खुदा का कलाम कहता है वो करे, ऑटोमेटिकली बरकतें आपका पीछा करेंगी, आप रूहानी तौर पर तरक्की करेंगे, आप हर सदा पर तरक्की करेंगे। आज बहुत सारी मुसीबतें और दुख इसलिए हमारी बीच में होते हैं, वी आर डिसओबीडिएंट पीपल, हम नाफरमान होते हैं, हम खुदा का हिस्सा खुदा को नहीं देते, खुदा का वक़्त खुदा को नहीं देते हैं, हम अपना आप खुदा को नहीं देते हैं। हमारी जिंदगी में खुदा पहला दर्जा नहीं होता है। इसलिए एलिया ने ताबिया फरमानी की और चला गया और वहां पर बैठ गया। खुदा उससे पॉलिश करना चाह रहा था। एलिया ने देखा कि कौवे उसके लिए रोटी और गोश्त ला रहे हैं। कहां से ला रहे हैं पता नहीं, कहां से ला रहे हैं, लेकिन ला रहे थे। लोग भूखे मर रहे हैं, मुल्क डिफाल्टर हो चुका है हमारे मुल्क की तरह, सब कुछ खत्म हो रहा है, लेकिन मैन ऑफ गॉड वहां पर रोटी और गोश्त खा रहा है। वहां पर उसे किसी चीज की कमी नहीं, और वहां पर उसे पानी भी मिल रहा है। ऐसा ऐसा एलिया ने देखा होगा, यह पानी, यह नाला, यह बड़ा सूखता जा रहा है, यह कम हो रहा है। वो देख रहा होगा कि जब माया था शायद वहां पर साल रहा या 2 साल रहा, साल से कम नहीं वो रहा, वहां उस नाले पर रहा। उसने देखा कि यह नाला श्रिंक हो रहा है, ऐसा ऐसा वो नाला सूख गया है। मेरे टाइम हमारी जिंदगी में हम देते हैं और ये कहते हैं, एक वक्त था कि जब लोग हमसे दुआएं कराते थे, अब हम उन दुआ कराते हैं। एक वक्त था कि हम किसी को कर्ज देते थे, आज मुझे कर्ज लेने की जरूरत पड़ गई। चीजें श्रिंक हो जाती हैं, बरकतें श्रिंक हो जाती हैं, चीजें सूख जाती हैं, मुश्किलात आ जाती हैं, मुसीबतें आ जाती हैं, दुख और मुसीबत और सफरिंग
फॉर एवरी पर्सन, फॉर एवरी नेशन। ये ईमानदारों पर भी आती है। एलिया ईमानदार है, प्रॉफिट है, वीआईपी प्रॉफिट है, खुदा से प्यार करने वाला शख्स है, लेकिन वो देख रहा है कि नाला सूख रहा है। कई चीजों को हम अपनी जिंदगी में सूखता हुआ देखते हैं कि कभी मेरे पास इतना कुछ था, कभी मेरे पास अच्छी जॉब थी, कभी मेरे पास अच्छा बिजनेस था, कभी मेरे पास बहुत सारी चीजें थी, लेकिन आज खुदा ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैं क्यों मुश्किलात में फंसा हुआ हूं? क्यों मुसीबत मुझ पर है? क्यों खुदा तो मेरी दुआ नहीं सुन रहा है? क्यों मेरी दुआ को जवाब नहीं दे रहा है? हम खुदा से शिकायत करते हैं, हम खुदा से कंप्लेन करते हैं कि खुदा तू कब मेरी सुनेगा? और आपकी जिंदगी में मुश्किलात हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि शायद कि आपने गुनाह किया। एलिया ने कोई गुनाह नहीं किया था। इसका मतलब यह होता है कि खुदा बाज़ औक़ात दाऊद ये कहता है, अच्छा हुआ मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आइन सही सकूं। एक नाला बंद हो रहा था लेकिन कई नाले आगे से पैदा हो रहे थे। एक दरवाजा बंद होता है तो 100 दरवाजे खुल जाते हैं। खुदा दरवाजों को खोलता है, और एक बंद होता है तो मैनी डोर्स ओपन हो जाते हैं। खुदा ने उसको एक और तजर्बे से गुजारना था, और जब वहां पर रहकर उस खुदा ने देखा कि यह शख्स अब अनॉइंटेड मैन बन गया है, यह शख्स तैयार हो गया है, यह शख्स रेवलेशन से भर गया है, यह शख्स मुकाशा से भर गया है, इस शख्स को कलाम मिल गया है, यह अब ईमान में पक्का हो गया है, यह जज्बाती नहीं रहा है, यह मेरा काम बेहतर कर सकता है। और फिर खुदा की तरफ से यह हुक्म आ जाता है कि उठ और सारपत को चला जा, वहां पर मैंने एक बेवा को तेरे लिए हुक्म दिया है। सारपत का मतलब है आग की भट्टी। सारपत वो जगह है जहां पर वेपन तैयार किए जाते। यहां पर लोहे की भट्टियां थी, वहां पर लोहे को पिघलाकर असला तैयार किया जाता था। सारपत वो जगह थी जो एजबल का शहर था, एजबल का मदर सिटी था। सारपत वो जगह थी जो कि जादूगिरी का हेडक्वार्टर था। सारपत वो जगह थी जो कि जनाकारी का हेडक्वार्टर था। यह कैपिटल था सारे कामों के लिए, तमाम बदी के कामों के लिए। लेकिन खुदा ने पहले एलिया को तैयार किया, और फिर खुदा ने एलिया से कहा कि अब तू सारपत को जा। और यकीनन जब एलिया सारपत को जा रहा होगा, वो खुदा की कुदरत से भरा हुआ होगा, वो खुदा के कलाम से भरा हुआ होगा, और बदरूहों को और जादूगरों का पता चल रहा होगा कि मैन ऑफ गॉड, मर्द खुदा हमारे शहर में आ रहा है। बदरूहें चीख रही होगी, बदरूहें भाग रही होगी, जादूगर भाग रहे, क्योंकि खुदा का बंदा उस शहर में आ मौजूद हुआ है। खुदा ने उसे तैयार किया, खुदा ने उसे भरा अपने रेवलेशन से। खुदा आपका अपने जलाल, अपनी कुदरत से मेरे अजीजों भरना चाहता है। और फिर खुदा ने उसे कहा कि मैंने तेरे लिए एक बेवा को हुक्म दिया है कि वो तेरे लिए रोटी पानी का बंदोबस्त करे। यह बड़ा मुश्किल सवाल था, एक टफ टाइम था एलिया के लिए। एलिया कहां पर वीआईपी प्रॉफिट, कहां पर खुदा उसे रोटी और गोश्त कवों के जरिए से, पता नहीं हो वो खेब के महल से उठा कर लाते होंगे, लेकिन ला रहे थे। कहां पर खुदा से बातचीत कर रहा है, कहां पर उसने सामान बंद कर दिया है। वो छोटा नबी नहीं था, लेकिन अब खुदा उसे कह रहा है कि तूने उस बेवा के पास जाना है। अब यहूदी हमेशा ये दुआ करते हैं थे उस वक्त, खुदा तेरा शुक्र हो कि तूने हमें औरत नहीं बनाया। ये यहूदियों की मेंटल अप्रोच थी। वो ये दुआ करते थे, खुदा तेरा शुक्र हो कि तूने हमें औरत नहीं बनाया। इसलिए हैकल के अंदर खैम इज्तिमा के अंदर औरतों का जो लहदा था, खाता होता था,
गैर कौमों का लहदा हाथा होता था। ये औरतों को बुलाना पसंद नहीं करते थे। ये पंजाबी च कह लो कि ज्यादा के इस्लाम द्वारा नहीं सन औरत ना ये रखते। अब ये एक बड़ा मुश्किल सवाल है कि बंदा VIP प्रॉफिट है तो उसने अब बेवा को ढूंढना है। बेवा भी वो जिसके घर च अगे कुछ नहीं, अगे गरीब है, कुछ नहीं उसके घर में, रोटी भी नहीं है। अब खुदा कैसे कैसे तजर्बा से ईमानदारों को गुजारता है। अब उसे बेवा से कहना है बाजी प्रवीण की रोटी है तेरे घर। पहला तो बाजी प्रवीण लभी होने के लिए बाजी है। अब जरूरत नहीं उसके माथे पर तो नहीं लिखा होगा कि यही बाजी प्रवीण होगी। अब उसने ये भी तलाश करना है कि बाजी कौन सी है। खुदा टेस्टों में डालता है, इम्तिहान करता है कि हम क्या करते हैं। जब ये फाटक पर गया है, एक औरत नजर आई है। एलिया ने भी, आप कह रहे हैं कि उसने क्या दिया, मेरे लिए बहन जरा एक पानी लेते आना, पानी लेते आना मेरे लिए। वो काम उसका ठीक हो गया, समझ आ गया कि यही औरत है। पानी लेने चली है तो फिर कहता है बाजी परवीन अगर हो सके तो अगर थोड़ी सी मेरे लिए रोटी ले आए तो बहुत अच्छा होगा। तो अगर होंगी साड़ी पाकिस्तानी परवीन तो उन्हें की कहना सी, ले ये पारी आगे जो मंगा इन्होंने पैसे चाहिए। अब ये चंदे की बात करेगा, साढ़े घर खान रोटी नहीं तो साहब बुरी कहने मनु रोटी लिया। वेरी टफ टाइम, बड़ा मुश्किल था। ये उसका कह रहा रोटी लेते आना, और वो औरत इंतहाई गरीब, इंतहाई गरीब, कुछ नहीं है घर में, आखिरी रोटी है, आखिरी तेल का कतरा है, और डिप्रेशन है, मायूसी है, परेशानी है, कुछ नहीं मिल रहा। बर्तन बिक चुके हैं, घर की चीजें बिक चुकी है, कुछ नहीं रहा घर में, खत्म हो गया है सब कुछ, बिजनेस खत्म हो गया, जॉब खत्म हो गई है, सब कुछ खत्म हो गया है, कुछ भी नहीं है घर में। ऊपर से खुदा का खादम कह रहा हदियत दे यकीन ले आयो। बड़ा मुश्किल सवाल था, लेकिन खुदा के खादम ने कहा नहीं, जा तू पहले रोटी ला, पानी ला, तो तेरे घर से ना तो आटा खत्म होगा, ना तेरी कुप्पी में से तेल खत्म होगा। खुदा बड़ा ही मेहरबान बाप है। उसने एलिया की भी फिक्र की है। एलिया को भी रोटी चाहिए, बंदे को रोटी तो चाहिए होती है, और बेवा को भी रोटी चाहिए। अगर किसी के पास इतने पैसे नहीं है तो खुदा आपकी भी फिक्र करता है, और किसी के पास अच्छी जॉब है खुदा आपकी भी फिक्र करता है। लेकिन खुदा हर एक की फिक्र करता है, अपनी कायनात की फिक्र करता है। वो बेवा की भी फिक्र करता है, वो लेबर की भी फिक्र करता है, वो मैनेजर की भी फिक्र करता है, वो पास्टर की भी फिक्र करता है, वो एल्डर की भी फिक्र करता है, वो कलीसिया की भी फिक्र करता है। हम सब खुदा के हाथ की कारागरी है। खुदा सिर्फ खुदा का कलाम खुदा के बंदों के लिए नहीं है, उस बेवा के लिए भी खुदा का कलाम था, उसके लिए भी वही सहूलत है। खुदा ने बेवा को भी खिलाना था और खुदा ने एलिया को भी खिलाना था। खुदा दोनों को खिलाना चाहता था। मुल्क में काल है, बारिश नहीं है, फसल नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद लिखा है कि वो लाई, उसके बाद लिखा है कि उसके मटके से ना तो आटा खत्म हुआ और ना ही उसकी कुप्पी से तेल खत्म हुआ। 3.5 साल तक जितनी देर वो खुदा का बंदा वहां पर है, वो ईमान से आटा निकालती, ईमान से तेल अंडेलती, तो पराठे पक रहे थे, रोटियां पक रही, गवांडी भूखे मार रहे, पड़ोसी भूखे मार रहे, प्यासे मार रहे। बाजी परवीन के ससुराल को पता चला, चलो अभी साड़ी नू के घर में तो बड़ी चीजें हैं, वो ससुराल वाले भी आ गए, वो मेके वाले भी आ गए, सारे ही आ गए। लिखा है कि वो और उसका कुंबा कई दिनों तक खाते रहे। द होल फैमिली, मां बेटा नहीं, पहले वो मां बेटा थे, डिप्रेशन में थे, मायूसी में थे, लेकिन जब उस कलाम को लिया,
जब खुदा के बंदा एलिया ने कहा होगा कि तू जा, तेरा ना तो मटका खाली होगा, उसी मान के साथ वो वहां से निकली होगी। खुदा के बंदा ने कह दिया है मेरा मटका खाली नहीं होगा, खुदा के बंदा ने कह दिया मेरी कुप्पी खाली नहीं होगी। उसी कलाम को बोलती, उसी कलाम को लेती, वो अपने घर गई, पका कर ले आए। उसके बाद ना उसका मटका खाली हुआ, ना उसकी कुप्पी खाली हुई। वो बोलती जा रही थी, वो बेदिल नहीं थी, वो बेजूस नहीं थी। उसका पता खुदा के बंदा ने कह दिया है। खुदा के बंदों के मुंह से बरकत को लिया करें। आज तो नहीं, पर डेफिनेटली 19 इतवार को मैं आपके लिए जरूर बरकत चाहूंगा। खुदा का खादम कोई भी हो, उनसे बरकत लिया करें। उनके मुंह में खुदा ने बरकत रखी होती है। जो कुछ वो कह देते हैं हो जाता है। अलीशा ने शोनिमी से कहा जा, तेरे बेटा होगा तो बेटा होगा। एली कहे ने हन्ना से कहा जा, दास रहो, तेरे हो जाएगा बेटा, हो गया बेटा। ना तो वो नबूवत कह सकते हैं कि वो नबूवतें कर रहे थे, बस जो कुछ खुदा का बंदा कह देता खुदा सुन लेता है। खुदा अपने बंदों की सुनता है। उस बेवा ने सुना कि ये खुदा का बंदा क्या कर, और फिर वो लिखा है कि वो सारे खाते रहे। उसके बाद खुदा फिर उसको वापस बुलाता है एलिया को, जिसके लिए खुदा तैयार कर रहा था। एलिया जब वापस आता है और फिर बाल के नबियों को इकट्ठा कर लेता है, कहता है आ जाओ भाई, आई एम रेडी, आ जाओ। 450 नबी आ गए बाल के, 6 घंटे हो गए दुआ करते हुए, उस कुर्बानी पर आग मांगते हुए, छुरियां मार रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, बाल को पुकार रहे हैं, देवता को पुकार रहे हैं कि देवता आए कुर्बानी कबूल करे। लेकिन कुछ नहीं हुआ। 6 घंटों में एलिया उठता है, कुर्बानी तैयार होती है, और सिर्फ 60 सेकंड, ओनली 1 मिनट की वो दुआ करता है। 60 लफ्जों की दुआ थी, 60 सेकंडों की दुआ थी। एक ही दुआ थी, खुदा साबित हो जाए कि तू ही खुदा है। एक ही मिनट की दुआ ने आसमानों से आग आती है, उस कुर्बानी का कबूल करती है, और फिर लिखा है कि ग्रेट रिवाइवल शुरू हो जाता है। लिखा है कि बाल के नबी को कत्ल कर दिया गया, और लोगों को यह पता चल गया, लोगों को यह पता चल गया एक ही खुदा है पूरी दुनिया में, ओनली वन है। एक ही खुदा का बेटा है, एक ही खुदा का कलौता है, एक ही यीशु नासरी है, एक ही यहूदा का शेर बब्बर है, एक ही किंग ऑफ ग्लोरी है, एक ही अंगूर का हकीकी दरख्त है, एक ही दरवाजा है, एक ही निजात हिंदा है, एक ही यूनिवर्सल सेवियर है, और वो खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी है, और कोई दरवाजा नहीं है। दिस इज योर जॉब। आपने अपने काम पर सब्र करना है। ओनली वन वे, ओनली वन वे, ओनली वन वे। एक ही दरवाजा है और कोई दरवाजा नहीं है। एलिया ने सब्र कर दिया। अलमाइटी गॉड सिर्फ एक ही है, बाल उसके सामने कुछ नहीं है, अस्तारात उसके सामने कुछ नहीं, कोई जनपूत उसके सामने कुछ नहीं, ठहर नहीं सकते। जिंदा खुदा के आगे, उसके बेटे के आगे, उसके कलाम के आगे, उसकी कुदरत के आगे कोई ठहर नहीं सकता है। साबित किया करें अपने कामों से, साबित करें अपने कैरेक्टर से कि हम खुदा के लोग हैं। एलिया ने साबित किया, आई एम द मैन ऑफ गॉड। एलिया ने साबित किया, लेकिन एकदम नहीं है। खुदा ने पहले उसे तैयार किया, खुदा उसे क्रीत की सेमिनरी पर लेकर गया, खुदा उसे बाइबल कॉलेज में लेकर गया वहां पर, फिर खुदा ने उसे प्रैक्टिस करवाई उस सारपत के मुकाम पर, खुदा ने उसे अपने टाइटल दिखाए, और फिर जब तैयार हो गया है तो खुदा उसे वापस लेकर आता है, और एलिया दुआ करता है तो एक बेदारी शुरू हो जाती है। और उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जब नबियों को कत्ल कर दिया जाता है तो एलिया कहता है कसरत की बारिश की आवाज है। एलिया क्या कहता है? क्योंकि उसने आसमान बंद कर दिया था, बादल नहीं थे, लेकिन उसने कह दिया कसरत की बारिश की आवाज है। अपनी जिंदगियों में खुदा की हजूरी की बारिश मांगा करें, अपने जिंदगियों में खुदा के कलाम की बारिश को मांगा करें। बारिश नहीं थी, बारिश कोई नहीं थी, बारिश नहीं थी,
ये एक फेथ वर्ल्ड चल रहे थे, एक ईमान हो रहा था। उसने अखिया से कहा, अपने लोगों से कहा तैयारी कर लो, बारिश आ रही है। बड़ी तैयारी के साथ उसने बैठ गया, अपने नौकर हजाजी का भेजा, जा जरा बाहर देख कि बारिश के बादल नजर आ रहे हैं। वो नौकर बाहर जाता है, कहता भाजी कोई बारिश नहीं है, कोई बारिश नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर कहता है, फिर एलिया दुआ करता है, फिर वो वापस आता है, कोई बारिश नहीं है उस्ताद जी। फिर जाता है, फिर वापस आता है, 6 बार आता जाता है और 7वीं बार आकर कहता है जी थोड़ा सा बादल नजर आया है, हिम्मत नहीं आ रही है। एलिया के मुंह से निकले अल्फाज से एलिया ने कहा था कसरत की बारिश की आवाज है। डियर चर्च, अगर आप मैनी टाइम आज का चर्च पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में हम चाहते हैं कि कोई प्रॉफिट आए, ये होने चाहिए कि वो मेरे लिए नबूवत करे तो फिर हालात ठीक होंगे। शायद कोई हीलर आए मेरे लिए दुआ करे तो फिर मैं हील होगा। लेकिन यहां पर एलिया उस कलाम को बोल रहा था। मैं ये चाहता हूं कि आज आप अपने लिए खुद नबूवत करें, अपने खुद नबूवत करें, अपने खुद नबूवत करें। मैं इमरान और अपनी बेटी वहाबना को बता रहा था कि मैंने खुदा से बहुत सारी बरकतें ली हैं, लेकिन सिर्फ बोल बोल कर, सिर्फ बोल कर मैं खुदा के कलाम को बोलता रहा, खुदा के कलाम को बोले। एलिया ने बोला कि बारिश है, बारिश कोई नहीं है, बारिश कोई नहीं है। अब है भी मर्द दुआ है, मर्द खुदा है, दुआ की। हम तो ये चाहते हैं कि पहली दुआ और पहले ही मौजा हो जाए। 7 बार उसको दुआ करनी पड़ी, 7 बार दुआ करनी पड़ी बारिश के लिए। हिम्मत नहीं आ रही है। मैंने टाइम, हम सिंगल टाइम में मिलकर चाहते हैं। We don't walk with God। खुदा के साथ चले, खुदा के साथ चलते रहे, खुदा के साथ चलते रहे, ईमान की जबान बोलते रहे, ईमान की बोली बोलते रहे। मैं माँ बन रही हूँ, मैं बाप बन रहा हूँ, मेरे हालात ठीक हो रहे हैं, मेरा खानदान साथ हो रहा है, मेरे साथी साथ हो रहे हैं। खुदा ने मेरी सिचुएशन को तब्दील कर दिया, खुदा मेरे कारोबार को बिजनेस दे रहा है, खुदा ने मुझे मुश्किलों से निकाल दिया। बोलते जाए, एक वक्त आएगा आपके लिए शिफा की बारिश, बरकत की बारिश, रूह की बारिश और कलाम की बारिश हो जाएगी। हालेलुया। और एलिया पता कैसे दुआ कर रहा था, मैं तो नहीं वैसे बैठ सकता। एलिया ऐसे दुआ कर रहा था जैसे अब्रानी औरतें, यहूदी औरतें बच्चे को जन्म देती थी। बच्चे को जब जन्म देती थी ना, तो वो पोजीशन उसने बनाई थी। आए समझ? औरतें उस दौर में जब बच्चे को डिलीवर करती थी तो जो वो पोजीशन बनाती थी, एलिया ने वो पोजीशन बनाई अपने। जब ये दुआ कर रहा था, उसने उस लेबर को लिया, उसने उस पेन को लिया। पोली पोली दुआवां नाल कुछ नहीं जुंदा। जब तक आप बोझ और डर के साथ खुदा के साथ नहीं चलते, आपकी जिंदगी में लाइनें लग जाएंगी। पोली पोली खिदमत, पोली पोली दुआवां, पोली पोली खिदमत कुछ नहीं बनता, इसे कुछ नहीं बनता जब तक उसमें पैशन नहीं है, जब तक उसमें आंसू नहीं है, जब तक उसमें से तकलीफ पैसे नहीं गुजरते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। आप किसी को जन्म नहीं दे सकते, आप किसी को पैदा नहीं कर सकते, आप अपने लिए कोई माहौल पैदा नहीं कर सकते जब तक आप उस लेबर पेन से गुजरते नहीं हैं। लेबर पेन से गुजरा करें, अपने खानदान से हट कर दूसरों का भी सोच रहे हैं। ये इस्राएल का सोच रहा था, ये मुल्क का सोच रहा था, लेकिन उसके लिए लेबर पेन से गुजरना पड़ा। खुदा ने उसका त्यार किया। खुदा आपसे भी प्यार करता है,